तो देखो तुम्हारा करंट आ रहा है 1 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर। तो जंक्शन सी पे मिलके यहाँ से कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट इज V1? V1 किधर है? फिगर में कहीं दिख रहा है क्या V1? सर डी के ऊपर। अच्छा, ये सोर्स वोल्टेज VS। अच्छा, ये V1 है और सोर्स वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? हम KCL KVL लगा सकते हैं ना? ठीक है, तो पहले मैं इस लूप में KCL KVL लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर इस लूप में लगा दूंगा। मेरे पास वेरिएबल कितने हैं? VS और V1 ही है ना? दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए। करंट जो था वो तो मेरा पहले निकल गया ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग लूप ACDB। ACDB के लिए KVL लगाऊंगा। आई एम स्टार्टिंग पॉइंट इज माई C से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले इक्वेशन में क्या आएगा? -50 वोल्ट का ड्रॉप। ये सर ना, -50 वोल्ट ड्रॉप होगा पहले। फिर गेन होगा कितना? V1 का। फिर तुम B से A पे आ रहे हो, तो तुम ये अज्यूम करो कि ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है। तो फिर से तुम्हारा गेन आएगा VS का when you move from B to A, and again there is a drop of 5 वोल्ट, है ना? I इंटू A, 1 एम्पियर इंटू 5 ओम, ये ड्रॉप हो गया। और 30 वोल्ट का फिर से गेन आ गया। दिस शुड बी 0। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? V1 प्लस VS इज इक्वल टू हाउ मच? -55 प्लस 30 कितना होता है? 25। तो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन तुम्हारी लूप CDFE के लिए लिखनी है तुम्हें। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट अगेन C ले लो। तो C पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो फिर से। तो क्या आएगा? पहले -50 वोल्ट plus gain of V1, then there is a again a drop of how much? 6 into 4, 24। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 74 वोल्ट्स। आ रही है बात समझ में कि नहीं? इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6।
Find the current flowing through the resistance R1 of the circuit shown in the figure if the resistances are equal to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm, and the potentials of point 1 to 3 are equal to 10 volt, 6 volt and 5 volt. ठीक है, तो तुम्हें डेटा में क्या क्या दे रखा है? This is 10 ohm, R2 is 20 ohm and R3 is 30 ohm. Potentials are 1 to 3 पॉइंट का, इसका पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका 6 वोल्ट है और इसका 5 वोल्ट है. ठीक है ना? तो जो तुम्हारा इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, ठीक है, तुम अज्यूम करो कि इसका पोटेंशियल V है. पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O इज V या 0 पॉइंट. ठीक है ना? तो अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 माइनस V अपॉन 10 प्लस ये इसका करंट होगा I1, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव यू द करंट. फिर यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2. और यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I3. So theoretically speaking, you are assuming all the three currents I1, I2, I3 they are reaching the junction O, junction 0. So total sum of that will be 0. तो तुम क्या लिखोगे? 6 minus V upon 20 plus 5 minus V upon 30 is equal to 0. आ रही बात समझ में? अब तुम्हें क्या करना है? V की वैल्यू निकालनी है. एक बार V मिल गया, उसके बाद में तुम्हें करंट निकालना है I1. तो 10 minus V by 10 will be your answer. समझ में आ गया? Yes, sir. Next question is question number 8. In the following circuit, potential of point A is 0. Then determine potential at each point, potential difference across each resistor. Identify the batteries which act as a source. Current in each battery. Which resistance consumes maximum power? Which battery consumes or gives maximum power? सर ये शायद से क्लास में नहीं करा दिया. मुझे याद नहीं है यार, अब करवा भी दिया होगा तो. किसका डाउट है ये? सर नहीं करवाया. सर नहीं करवाया, करवाए नहीं ये सब. उसका हो गया होगा इसीलिए बोलता है.
नहीं, वो कुछ बच्चों की आदत भी होती है ना रिपीट करने की। चलो ठीक है, किसका डाउट है ये वैसे? सर उसका है। हमारा का नाम है कुछ? और देखो पॉइंट ए का पोटेंशियल तुमको क्या दे रखा है, कितना दिया है? 0। तो इसका पोटेंशियल 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, क्योंकि ये सारे के सारे सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ये सर नो, ये सेम कंडक्टिंग वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन सबका पोटेंशियल 0 है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई? 10 वोल्ट, ठीक है। इसका भी 10 वोल्ट होगा, क्योंकि ये सब कंडक्टिंग वायर से, ये भी 10 वोल्ट होगा, ये भी 10 वोल्ट होगा। आ रही बात समझ में? अब ये जो पॉइंट आई है, इसका पोटेंशियल देखो, यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट का गेन हुआ था और यहाँ से यहाँ फिर से 5 वोल्ट का गेन होगा, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट आई विल बी हाउ मच? 15 वोल्ट। इज दैट क्लियर? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जे, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? देखो इसका 0 है ना, इन सबका 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 15 वोल्ट। डू यू सी दैट? होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल गेन आ रहा है ना, हाँ सर होगा। यहाँ से यहाँ सर जाओगे पाई नहीं आएगा, पोलरिटी तो सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसकी। ये 10 ये 10 वोल्ट और 15 वोल्ट को माइनस करेंगे तो अरे भाई यार सुनो तो मेरी बात, यहाँ पे तुम्हें करंट पता है कि 2 ओम से कितना करंट जा रहा है? डू यू नो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम राइट नाउ? नो। लो। पर तुमको इसका पोटेंशियल पता है कि नहीं पता है? इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल सी के बराबर है कि नहीं है? सी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो अगर यहाँ का 0 वोल्ट है तो यहाँ का 15 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दे रखा है बैटरी का। हाँ ठीक है, फिर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट के, यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना हो जाएगा? अगेन 15 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? इधर का 10 है, 5 ऐड कर दो इसमें। आ रही है बात समझ में? तो सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल निकल गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच एफ के जे के सब कुछ। अब तुम मुझे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आई एंड बी? यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इधर 0 वोल्ट है और यहाँ पे कितना था? 15 वोल्ट था, तो यहाँ से करंट किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। कितना होगा ये? 15 एम्पियर। यस और नो? 15 minus 0 is the potential difference divided by the resistance, which is at 1 ohm. What is the current flowing in this arm? सर Say something, yes or no? हाँ बोलो। यस सर ये जे पॉइंट पे 10 वोल्ट की वजह से पोटेंशियल कुछ नहीं होगा, सिर्फ 15 वोल्ट ही होगा। क्या कह रहे हो? ये जे पॉइंट पे हमने 15 वोल्ट पोटेंशियल लिया है, तो ऊपर जो 10 वोल्ट है उसकी वजह से उसमें नहीं होगा। और सर वो पीछे आंसर 5 वोल्ट दिया है जे पे। जे पॉइंट किधर है? ये जे पे, नहीं ये सर, जे जे पॉइंट है पे ना, 15 दिया है। पीछे 5 वोल्ट दिया है आंसर। अरे जो मैं सर बता रहा हूँ वो राइट आंसर है, तुम पीछे का भूल जाओ अभी। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज करेक्ट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, पीछे नहीं 15। मैं आंसर नहीं मैच कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये जे जे पॉइंट पे हमने 15 वोल्ट पोटेंशियल लिया है, तो ऊपर जो 10 वोल्ट है उसकी वजह से उसकी वजह से
तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। शिव, यस सर। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? शिव बोल रहा था? हाँ तुम्हें क्या डाउट है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका 10 होगा कि नहीं होगा? इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। अब जब तुम F और I पॉइंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे बीच में बैटरी आ गई 5 वोल्ट की। तो पॉइंट F का पोटेंशियल लेस होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट I, क्योंकि वहां पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? दिस स्मॉल सेल ऑफ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी बोलो, समझ में आया सर नहीं? हाँ, सर ये Yes, जो sir. जे पॉइंट पे है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपने वो सी पॉइंट के लिए लिया 15 - 0, तो वो जी पॉइंट के लिए भी करना है ना 15 - 10। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? अभी हमने सिर्फ I और B का निकाला है, 1 ओम हाँ से निकाला है 15 एम्पियर। अब J और G को कंपेयर करूंगा मैं, हाँ वही वही बोल रहा था। तो ये कितना है? ये 15 वोल्ट था, यहाँ पे निकाला था हाँ हमने। हाँ ये 15 और ये 10, तो करंट ऐसे जाएगा, कितना जाएगा? 5/2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 है ना, तो करंट कितना जाएगा? 5/2 एम्पियर। फिर K का पोटेंशियल कितना था? यहाँ का 15, यहाँ का कितना था? 0। तो यहाँ से कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 15 - 0 इज 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 ओम। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर करंट जाएगा। सर। हाँ बोलो। सर तो ऐसे स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है। पीछे आंसर आपने जो जे और जी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया ना वो दिया है। अरे यार, पीछे का भूल जाओ, मैं जो तुमको बता रहा हाँ हूँ समझ में आ हाँ रहा मैं भी वही कह रहा हूँ कि हम एग्जाम में कैसे ले वही बोल रहा हूँ मैं। है? एग्जाम में बहुत क्लियर कट पूछेंगे, दे विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन एज यू हैव इन योर मॉड्यूल। अच्छा तो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया इसीलिए इसीलिए पूछ। हाँ, तो अब तुमसे अब क्या, तुम क्या निकालना चाहते हो मुझे बताओ? अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आगे का? देखो यहाँ हाँ पे इस जंक्शन पे यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा? 5 एम्पियर। यहाँ पे नीचे से कितना आ रहा है? 5/2। तो यहाँ से कितना आएगा? 5/2 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? और ये 15 एम्पियर इधर से जा रहा है, तो यहाँ से टोटल कितना आया होगा? 17.5 एम्पियर करंट आया होगा। यहाँ से भी 17.5 होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ भी 17.5 होगा। अभी 17.5 और यहाँ पे 2.5 एम्पियर करंट यहाँ से आया होगा, क्योंकि तुम अब बी जंक्शन के लिए देखोगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से जो 5 एम्पियर आया था, ये 5 एम्पियर का 2.5 इधर चला गया और 2.5 इधर चला गया। तो हर जंक्शन पे तुम्हारा किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, अभी पता चल गया, हो गया अभी। पता चल गया ना? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहे हो तुम लोग यार? इतना इजी इजी क्वेश्चन, आंसर की में डाउट है। सर हाँ, सर इसमें है ना या मतलब वो ईएमएफ नहीं आ रहा हमारा मतलब वोल्टेज नहीं आ रही। तो आर एक्सटर्नल आ गया आर इंटरनल भी आ गया वो तो ईएमएफ देखो नहीं मैं आ रहा। बताता हूँ। ए पार्ट हो गया सबका ना, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट आ गया। सर ये नहीं नाइन्थ सम में बोल रहा हूँ। अच्छा,
हाँ 9 सब में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आया इसलिए करंट भी नहीं आ रहा, दूसरा बाकी सब आ गया, वो आर इंटरनल आर एक्सटर्नल। ओके ओके, तो फॉर द circuit shown in figure, find the voltage across 10 ohm resistor and the current passing through it. तो ये देखो करंट सोर्स है यहाँ पे और एक करंट सोर्स इधर है। यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आया? अब अगर तुम देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह सेम है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम, ये सारे पैरेलल में हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा वो निकाल लो। तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फिर एक और सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये वाला 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इससे, और इनके साथ में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R। ये हम लोग निकाल सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1। कितना आएगा ये? एलसीएम इज 10, 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 10। कितना हो गया ये? 18/10 और यू कैन से 9/5। तो ये रेजिस्टेंस तुम्हारी 5/9 ओम है। ऐसे किया था इसकी EMF E2 और इसका रेजिस्टेंस। हाँ सर ये आ गया था हमारा, बस वोल्टेज नहीं पता चल रहा था। अब क्या तुम्हारे पास कितने वेरिएबल है? चार। 4 है 4। यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा? 5 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे, है ना। ये 5 और ये 5 मिलके यहाँ पे 10 करेंगे ना। इस जंक्शन पे अगर केसीएल लगाओगे तो 5 एम्पियर इधर से आ रहा है और 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो भी इधर 10 आएगा ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है यहाँ पे? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर? 25/9। अब तुम्हारे पास 2 लूप्स हैं, उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। यू हैव टू अज्यूम दैट देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो 4 वेरिएबल को तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यू विल हैव टू अज्यूम दैट देयर आर नो इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में? और हमसे वैसे भी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर। तो 10 ओम के अक्रॉस वही होगी ना जो अभी इक्विवेलेंट के अक्रॉस है। सर सर जहाँ पे 10 एम्पियर दिया है वहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे कि आपने 5 एम्पियर पे लिया है। नहीं लिखा हुआ है ना, करंट सोर्स है वो। अच्छा तो आपको वैसे भी पूछा हुआ नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस या कुछ भी नहीं पूछा है आपसे, सिंपली ये पूछा है व्हाट इज द करंट एंड द वोल्टेज। तो वोल्टेज आपका निकल गया 25/9, और फिर हर आर्म में से करंट निकाल लो। वंस यू नो द वोल्टेज डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो तुम्हारा कितना आएगा करंट? करंट थ्रू 5 ओम विल बी गिवन बाय 25/9/5। कितना हो जाएगा ये? 5/9 एम्पियर। करंट थ्रू 10 ओम
विल बी गिवन बाय कितना हो जाएगा ये 25/90 which is 5/18. Current through 2 ohm resistor is how much? 25/18 ampere. And current through 1 ohm resistor is how much? 25/9 ampere. Understood? तुमने क्या किया? करंट निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दिया. For a cell, terminal potential difference is 2.2 volt. When circuit is open and reduces to 1.8 volt, then cell is connected to a resistance 5 ohm. ठीक है, तो जो तुमको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वो ईएमएफ का है, 2.2 वोल्ट इज द ईएमएफ, और वो रिड्यूस हो जाता है 1.8 वोल्ट पे व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. कितना इजी क्वेश्चन है यार, क्या डाउट है इसमें? ईएमएफ इज 2.2 वोल्ट. ठीक है, व्हेन द सर्किट इज ओपन then the terminal potential difference is same as the EMF. ये तुम्हारा EMF आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. इसको तुमने कनेक्ट कर दिया किससे? 5 ओम रेजिस्टर से. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जो सेल के अक्रॉस है वही 5 ओम के अक्रॉस भी होगा. वो कितना दे रखा है तुमको? 1.8 दे रखा है. तो तुम्हारा करंट कितना है? करंट इज 1.8 डिवाइडेड बाय 5. आई बात समझ में? अब तुमको करंट मिल गया, इससे तुमको ईएमएफ निकालना है. तो 1.8 इज इक्वल टू 2.2 माइनस आई इंटू आर. तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 2.2 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय आई. तो 0.4 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 5. कैसे इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चों? एफिशिएंसी ऑफ अ सेल का क्या मतलब है? What do you think could be the meaning of efficiency of a cell? देखो, सपोज करो ये एक सेल है, इसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर,
और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है ना। तो व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है, E इंटू आई, ठीक है ना। बट पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज डिफरेंट, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरनली भी पावर लॉस हो रहा है। तो पावर लॉस ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर आर। तो वो पावर कितना डिलीवर कर रहा है, ई आई प्रोड्यूस कर रहा है, बट आई स्क्वायर आर तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट में लॉस हो रहा है। तो एफिशिएंसी विल बी गिवन बाय पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। ये बात समझ में आई। तो इसको तुम क्या लिखोगे, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर अपॉन ई आई, ठीक है ना। दिस इज योर इनपुट पावर एंड दिस इज योर आउटपुट पावर इनटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 1 माइनस आई आर बाई ई। कुछ समझ में आया? सर हाँ, हेलो सर। सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि वो पावर डिलीवर ई आई माइनस आई स्क्वायर और कैसे है, फिर से समझाइए। तुम्हारे पास वो है क्या, क्या? कॉमन सेंस? देखो तुम्हारे फ्रिज में रखी होगी आई थिंक। आई स्क्वायर आर कौन सा टर्म है मुझे बताओ, व्हाट इज आई स्क्वायर आर? थोड़ा दिमाग लगाओ, पढ़ा है पहले कभी आई स्क्वायर आर टर्म क्या होता है? इट इज द पावर लॉस्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो ये स्मॉल आर कौन सा रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल। बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इलेक्ट्रोलाइट है ना, सेल के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब करंट बैटरी के अंदर से फ्लो करेगा तो ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस सम हीट विल बी लॉस्ट, यस और नो। तो उसने जो टोटल डिलीवर किया, लेट से उसके पास 100 रुपए थे, उसमें से 40 रुपए तो अंदर ही खर्च हो गए, तो उसने बाहर कितना डिलीवर किया, 60 रुपए डिलीवर किया, अंडरस्टूड। तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, 100 रुपए थे बट 60 बाहर डिलीवर कर पाया, 40 तो अंदर ही खर्च हो गए। तो उससे हाँ सर, अब पता चल गया। हाँ, ओके। कर लोगे आगे का? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करना, ठीक है आगे। चलो अब ड्रिल 4 बोलो। लिख दिए डाउट। ओके, ड्रिल 4 में है 4, 5, 9, 13, 14 एंड 17। एनी अदर लेट मी नो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं पहले।
तुम लोग क्या ज्योमेट्री देख के घबरा जाते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, आंसर में प्रॉब्लम है। आंसर में प्रॉब्लम है सर। तुमको एक्स और वाई के अक्रॉस क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको तुमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे वायर से। आ रही बात समझ में? इसके अक्रॉस तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना। आई बात समझ में? तो इधर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव है ही नहीं, इसको भूल जाओ। ठीक है, यू कैन ट्रीट दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस वायर। ये है ही नहीं ऐसा मानो। इज इट क्लियर? अब देखो, ये 10 ओम और ये 20 ओम, ये आपस में एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। ठीक है, देखो, इसको भी भूल जाओ, ये नहीं है, इसको भी भूल जाओ, ये नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट है। इसका इफेक्टिव कितना आएगा? 10 ओम। इसका इफेक्टिव कितना है? 20। ये दोनों आपस में यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैंने 30 ओम को लिख दिया सीरीज में। सर हो गया, हो गया। और नीचे कितना है? नीचे भी सर मैं 30। वो सीरीज में गिन रहा था दोनों को, इसलिए। सर हाँ बोलो। सर पैरेलल में क्यों लिया ये, मतलब किसको? वो 30 ओम को, नीचे वाला तो किस में लेंगे बताओ? लूप, मतलब वो एक्स और वाई में मतलब है नहीं, इसीलिए। तुम ये देखो ना, यहाँ से जो करंट एंटर होगा, हाँ वो, हाँ। वो स्प्लिट होगा, इस आर्म में जाएगा ऐसे। हाँ यस। ठीक है ना? और यहाँ पे आके वापस चला जाएगा, और कुछ करंट यहाँ पे जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये करंट I1 है और ये करंट I2 है। हाँ, तो ये पता चल गया। पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है। हाँ हाँ ये हाँ। पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, और ये आपस में पैरेलल में है। क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहे हो यार? इसका क्वेश्चन नंबर 5 डाउट? सर एक मेरा है। सर हमारा भी है। देखो, ए से बी के बीच में करंट स्प्लिट हो रहा है 3 पार्ट में। ठीक है, एक करंट तो ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, और एक करंट ऐसे जा रहा है। समझ में आया? अब तुमको इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है R ओम/मीटर। तो क्या तुम इन तीनों को, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये क्या हो गया? ए से बी में 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, एक माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क है, और एक ये 2 रेडियस का सम है। तो इनकी रेजिस्टेंस निकाल के तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस?
इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? है ना, रेडियस तो 1 है ना, रेजिस्टेंस इसकी लेंथ कितनी है, ए से बी, ये वाली लेंथ कितनी है? 2πr/4। तो 2πr की वैल्यू 1 है, तो 2π/2 करोगे, 2π/4 करोगे तो π/2 आ गया, उसको r से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ऐसे इसका कितना आएगा, 3πr/2 आएगा। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इस वाले की रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 2 मीटर लेंथ है, 2r आएगी। अब नहीं कर सकते, 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसका π/2 r है, इसका 2r है, और इसका 3π/2 r है। निकालो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। Find the potentials at point B, C and D. पोटेंशियल पूछ रहे हो, और दोनों बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कितना, इधर एग्जैक्टली सेंटर में 0 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पे भी जंप है और यहाँ पे भी जंप है, 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो ए से डी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट। ये 12 वोल्ट पे है और ये 6 वोल्ट पे है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया अक्रॉस एडी, 6 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सीरीज में, 6 ओम। तो तुमको करंट मिल जाएगा, कितना आएगा करंट, 1 एम्पियर। तो जब तुम यहाँ से इधर जाओगे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा इधर पे, कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, 11। पोटेंशियल ड्रॉप 11 आएगा। हाँ तो सर 12 माइनस 1, Potential 1 drop एम्पियर है, 1 ओम है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 1 वोल्ट। अच्छा ऐसा, हाँ यहाँ आओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट, हाँ यहाँ आओगे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 3 वोल्ट। 3 आइए, वोल्ट, हाँ। तो 12 में से 1 वोल्ट माइनस करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 11 वोल्ट। फर्दर 2 वोल्ट और डाउन कर दो तो कितना हो गया,
9 वोल्ट, 9 में वापस से 3 वोल्ट और डाउन कर दो तो कितना आ गया 6 वोल्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। Two wires of resistance R1 and R2 at 0 degree centigrade have temperature coefficient of resistivity alpha 1 and alpha 2 respectively. These are joined in series. Find the effective temperature coefficient of resistance. ठीक है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्स्ट एंड सेकंड दो है तुम्हारे पास, इसका R1 है, इसका R2 है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टी टेम्परेचर पे ले जाओगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, R1 1 प्लस एल्फा 1 इंटू टी। होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, R1 1 प्लस एल्फा 1 इंटू टी, टी माइनस 0। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी के बराबर है। ठीक है ना? और सेकंड केस में कितना हो जाएगा, R2 1 प्लस एल्फा 2 टी। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन, वो कितना था, R1 प्लस R2 था। अब कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R1 डैश प्लस R2 डैश हो जाएगा। व्हाट इज R1? दिस इज R1 डैश। व्हाट इज R2 डैश? दिस इज R2 डैश। ठीक है ना? तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो R1 डैश प्लस R2 डैश will be equal to R1 plus R1 alpha 1 T plus R2 plus R2 alpha 2 T। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ये जो रेजिस्टेंस है in terms of the initial resistance R1 plus R2 times 1 plus alpha effective, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं इसको क्या लिखूंगा, if I assume that this is the original resistance R1 plus R2, इफेक्टिव अगर इसका अल्फा है, तो अल्फा लिख दिया मैंने इंटू टी, तो ये किसके बराबर आएगा, इस टर्म के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 टाइम्स टी। अब इसको तुम ओपन करो, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करो, तो R1 प्लस R2 प्लस
R1 plus R2 alpha effective into T, that is equal to R1 plus R2 plus R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 टाइम्स T। तो ये इससे कैंसिल हो गया, फिर T से T कैंसिल हो गया, अल्फा इफेक्टिव will be R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 upon R1 plus R2। आया समझ में कैसे किया? यस सर। Yes, sir. Two resistance R1 and R2 are made of different materials. The temperature coefficient of the material of R1 is alpha and that of material of R2 is minus beta. ठीक है? That means if you increase the temperature, resistance will decrease. It is some other different non-ohmic type of material. अब इसका जो combination है, the resistance of the series combination does not change with temperature. Then what is the ratio of the resistance of the two wires? देखो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, एट 0 डिग्री, एट T पे कितनी हो जाएगी ये R1 1 प्लस एल्फा T, ठीक है। इसकी R2 है लेटर से, तो इसकी टेम्परेचर T पे हो जाएगी 1 माइनस बीटा T हो जाएगी। अब इसका जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2, इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मतलब हायर टेम्परेचर पे भी वो सेम ही रहता है। तो R1 प्लस R1 अल्फा T प्लस R2 माइनस R2 बीटा T, ठीक है ना, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसको जब सॉल्व करोगे तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, R2 से R2 कैंसिल हो गया, ये सर नो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, R1 अल्फा T इज इक्वल टू R2 बीटा T, तो T कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज अल्फा बाय बीटा, R2 बाय R1।
सर हो गया। वेरी गुड। आंसर ठीक है, टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में है ये। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच एजेस आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर्स 1 2 एंड 1 3। तो बाई सिमेट्री 1 2 और 1 3 का सेम ही आने वाला है, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तो तुमको अब क्या देखना है, देखो पॉइंट 1 से एंटर करेगा करंट, लेटेस्ट से तुमने इसको सेल से कनेक्ट किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को तुमने कनेक्ट किया, ठीक है ना। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग 1 एंड 2। तो जब ये 1 पॉइंट पे जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में देखो, उसको 2 तक करंट फ्लो करने के लिए एक पाथ तो ये वाला है, डायरेक्टली इधर से इधर आ सकता है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज वन यूनिक डायरेक्शन। देन देयर इज दिस डायरेक्शन 1 to 4, 4 से 2, है कि नहीं है? फिर एक डायरेक्शन तुम्हारा ये वाला है, 1 से 3। तो क्या तुमको लगता है ये दोनों सेम पाथ है? 1 4 2, 1 4 2 path and 1 3 2 path. Don't you think they are यस सर सेम है। identical है? तो तुमको नहीं लगता है कि 4 का और 3 का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा? अगर 4 और 3 का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। Say something. यस सर। यस होगा ना? क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ ना? अब इजी है कि नहीं है? अब ये आर और ये आर दोनों सीरीज में, ये आर और ये आर सीरीज में, और ये आर उसके साथ पैरेलल में। तो 1 4 2 दोनों जो 1 4 2 का कॉम्बिनेशन आएगा उसको मैंने लिख दिया 2R। तो जो 1 3 2 का कॉम्बिनेशन है उसको मैंने लिख दिया 2R, और 1 से 2 डायरेक्ट जो है उसको मैंने लिख दिया R। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। इफेक्टिव कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस? R/2। बस यही आंसर तुम्हारा 1 और 3 के लिए भी आना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? यू हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन by looking at equipotential point or by looking at symmetry. चलो अब बोलो, ड्रिल 5 में डाउट है? हाँ सर लिख दिए डाउट, खाली क्वेश्चन 2 ही है डाउट में, ड्रिल 5 में। कौन सा है ड्रिल 5 सर में? क्वेश्चन 2। सर 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 268 है। सर एक मिनट चेंज मत करना, मेरे को एक क्वेश्चन है। क्या मत करना?
ये मतलब हटा मत देना ये सीट, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर। इसमें अगर 1 एंड 3 के लिए लो तो 4 एंड 2 के बीच में जो वायर है वो कैंसिल हो जाएगी ना? हाँ और क्या, ओके, बस यही पूछना था। वो तो सिर्फ प्योर नंबर्स है ना, 1 3 2 जो तुमने लिखा वो तो प्योर नंबर्स है। हाँ 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 सर, मुझे भी पता है, पर 3 को 2 लिख दो, 2 को 3 लिख दो, सेम ही है सिमेट्री। हाँ मुझे भी पता है, पर सिर्फ पूछ रहा हूँ मतलब। नहीं सही बात, सही बोल। हाँ ओके चले ओके। अब ड्रिल 5 का क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। कीर्तन को बड़े डाउट है यार। ड्रिल 5 में 2 6 8। ये आई थिंक मैंने किसी को बताया था। So 12 cells each having the same EMF are connected in series and are kept in a closed box. Some of the cells are wrongly connected. This battery is connected in series with an ammeter and two cells identical with each other and also identical with the previous cells. The current is 3 ampere when the external cells of the aids the battery and 2 ampere when the cells supersedes the battery. How many cells in the battery are wrongly connected? Okay. ठीक है, तो पहला केस क्या है? ये तुम्हारा बॉक्स है, इसमें 12 सेल्स हैं, उसमें से लेट से x सेल्स या n सेल्स तुम्हारे रॉन्गली कनेक्टेड है, मतलब कुछ सेल्स ऐसे कनेक्टेड है और कुछ सेल्स तुम्हारे उल्टे कनेक्ट हो गए। तो जो सेल्स सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है ना, मतलब उनका पॉजिटिव नेगेटिव इस बॉक्स के पॉजिटिव नेगेटिव के नेट ईएमएफ के डायरेक्शन में है। ऐसे कितने सेल हैं? 12 माइनस एक्स सेल है, और एक्स सेल कितने हैं? अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। तो इसका ई, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसका ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? 12 माइनस 2x टाइम्स ई आएगा, अगर सपोज करो सबका ई है तो। समझ में आया? और इसका आर इक्विवेलेंट यस कितना सर। होगा? 12 आर होगा, सबका रेजिस्टेंस आर है मान लो। अब तुमने क्या किया, इस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया ऐसे, और फिर इसके साथ में सीरीज में एक एमीटर और दो सेल लगा दिए, ठीक है? तो अगर वो दोनों सेल भी ऐसे ही कनेक्टेड है, तो करंट कितना आ रहा है? 3 एम्पियर आ रहा है। बट अगर हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया such that the cells, external cells, they are not aiding the battery in, मतलब उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सेम सेल है बट पोलैरिटी रिवर्स है।
तो एमीटर में करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा इक्वेशन, 12 माइनस 2x इंटू ई प्लस 2e divided by total resistance is 14R. This value is 3 ampere. आया समझ में? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 2x टाइम्स e बाय 14R। सेकेंड के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, 12 माइनस 2x इंटू ई माइनस 2e अपॉन 14R इज इक्वल टू 2, विच इज 10 माइनस 2x e बाय 14R। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लो, गेट रिड ऑफ ई एन आर। तो 14 माइनस 2x अपॉन 10 माइनस 2x इज 3/2। कर लोगे आगे का? हाँ सर पहुंच जाएगा। सर 6 हो गया है, मत कराना। सर मेरा डाउट है, करो। इसमें क्या डाउट है कीर्तन बेटा तुमको? दो सेल है, उसका ईएमएफ निकालना है इक्विवेलेंट, कितना आएगा? सर बट मैक्सिमम पावर दिया है। अरे मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ यार। ये आएगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी, R/2। अब तुम क्या चाहते हो, मैक्सिमम पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब तुम इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहते हो। वो कब आता है, जब ये इसके बराबर हो, when the internal resistance of the cell is same as the external load R। तो ये आता है। अब तुमसे क्या पूछा हुआ है? ओके ओके सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो हमने क्लास में किया था आई थिंक। हाँ सर क्लास में किया था, हो गया। In the figure, each cell has an EMF of 1.5 volt and internal resistance of 0.4 ohm. Calculate current I, current in the 36 ohm resistor, potential difference across A and B.
देखो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36 6 ओम। ये तुम्हारा 6 ओम के बराबर है, ये 1.8 ओम है। ठीक है, अब तुम्हें क्या दे रखा है, ईच सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4। तो यहाँ पे कितने कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, तो इसका 1.6 ओम, ये भी 4 सीरीज में कनेक्टेड है 1.6 ओम। तो इसका पूरे का इफेक्टिव कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ये, जीरो 0.8 ओम, और इसका कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना आएगा, 6 वोल्ट। वोल्ट आएगा। ऊपर कितना है, 1.5 वोल्ट है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 0.4। समझ में आया। तो जो तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में, देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, बिकॉज दिस इज 6 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.5, ईएमएफ इज 1.5, 6 माइनस 1.5 इज 4.5। समझ में आया। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 6 प्लस 0.4 प्लस 1.8 प्लस 0.8, तो कितनी हो गई है, 9 हो गई। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 9 इज हाफ एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब 36 ओम में से कितना करंट जाएगा वो निकालना है, वो कर सकते हो तुम। करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हाँ सर अब हो जाएगा। 3 वोल्ट। तो करंट थ्रू 36 ओम विल बी 3 डिवाइडेड बाय 36, यानी 1/12 एम्पियर। ओके है जी। ठीक है, चलिए बाकी के डाउट्स बाद में करेंगे। ठीक है, ड्रिल 5 तक हो गया ना, ये क्या बचा है, एससी वर्मा के थोड़े बचे होंगे और, ठीक है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ तो वो सिंगल करेक्ट भी बाकी है, 6 7 भी बाकी। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो पूरा साल है अपने पास करने के लिए, don't worry। हाँ ना हो पाता है करेंगे, नहीं तो रिवीजन में भी हो जाएगा, don't worry। हाँ। ठीक है, चलो मैं बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।